आज की रात हमारे मन, आत्मा और शरीर को विश्राम दे। हमारी सारी चिंताओं को अपने हाथों में ले ले। जो बोझ हमें दबा रहा है, जो डर हमें सोने नहीं दे रहा, जो भविष्य की चिंता हमारे मन को व्याकुल कर रही है, उन्हें अभी इसी क्षण अपने चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घर को आशीष दीजिए। हर कोने में आपकी शांति भर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपनी पवित्र सुरक्षा की छाया में रखिए। बच्चों को मीठी और सुरक्षित नींद दें। बुजुर्गों को शांति और स्वास्थ्य दें। हे प्रभु, जो आज बीमार है उन्हें अपनी चंगाई से छू ले। जिनका मन टूटा है उन्हें सांत्वना दें। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराएं। जो निराश हैं उन्हें आशा की नई किरण दें। प्रभु, इस रात हमें बुरे स्वप्नों से बचाइए। हर नकारात्मक शक्ति, हर भय, हर अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें ताकि हम निश्चिंत होकर विश्राम कर सकें। हे परमेश्वर, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। इस विश्वास के साथ हम सोते हैं कि आपकी योजनाएं भलाई की हैं, विनाश की नहीं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई निर्णय लेना है तो हमें बुद्धि दीजिए। यदि कोई रास्ता गलत है तो हमें समय रहते रोक दीजिए। यदि कोई दरवाजा खुलना चाहिए तो आप स्वयं उसे खोल दीजिए। हे पिता, हमारे देश को आशीष दीजिए। शांति, प्रेम और एकता बनाए रखें। जो दुख में हैं उन्हें सहारा मिले। जो भूखे हैं उन्हें भोजन मिले। जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग मिले। प्रभु, हम आपके प्रेम में विश्राम करना चाहते हैं। इस रात हमारे मन को शांत करें, हमारी आत्मा को तृप्त करें और हमें नई सुबह के लिए तैयार करें। लेकिन इसके भीतर गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है। जब मनुष्य जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करता है, तब ऐसे शब्द जन्म लेते हैं जो सीधे आत्मा से जुड़े होते हैं। पेट शब्द केवल शरीर का अंग नहीं है। पेट जीवन का केंद्र है। मां के गर्भ में जब एक शिशु पलता है तो वही गर्भ उसका पहला पेट होता है। वहीं से उसका जीवन आरंभ होता है। वहीं उसे पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है और वहीं वह धीरे धीरे इस संसार के लिए तैयार होता है। इसलिए पेट को जीवन का द्वार कहा जाता है। लेकिन यही पेट, यही गर्भ, यही संसार एक दिन मृत्यु की ओर भी ले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों का पेट एक ही है। जीवन और मृत्यु का पेट दरअसल ये संसार है, पृथ्वी, ये शरीर है, ये मन है, ये समय है। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, जीता है और अंत में इसी संसार में लौट जाता है। जिस धरती से वह निकला उसी धरती में समा जाता है। जिस पेट ने उसे जीवन दिया वही पेट अंत में उसे वापस ले लेता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन और मृत्यु का पेट ईश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। कोई भी आत्मा अपने आप नहीं आती और न ही अपने आप जाती है। सब कुछ एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत होता है। जब कोई शिशु मां के गर्भ में आता है तो वह केवल मां का निर्णय नहीं होता, वह परमात्मा की अनुमति से होता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो वह भी परमात्मा के बुलावे पर होता है। इसलिए जीवन और मृत्यु का पेट परमात्मा की गोद है। आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो आत्मा एक यात्री है, शरीर उसका वाहन है, यह संसार उसका विश्राम स्थल है और समय उसका मार्ग है। आत्मा आती है, कुछ समय रुकती है, अनुभव करती है, सीखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। जिस पेट में आत्मा प्रवेश करती है वह गर्भ है और जिस पेट में आत्मा लौटती है वह धरती है। दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। मानव शरीर को भी जीवन और मृत्यु का पेट कहा जा सकता है। शरीर आत्मा को धारण करता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवन है। जब प्राण निकल जाते हैं तब वही शरीर मृत्यु का स्थान बन जाता है। शरीर हमें पहचान देता है, लेकिन यही शरीर नश्वर भी है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिल जाओगे। मनुष्य अक्सर शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है। वह सोचता है कि यह जीवन है, लेकिन वास्तव में जीवन शरीर से बड़ा है। आत्मा आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, बदलता है केवल उसका आवरण। जीवन और मृत्यु का पेट समय भी है। समय के भीतर ही सब कुछ घटता है। जन्म भी समय में होता है और मृत्यु भी समय में। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय ही वह पात्र है जिसमें जीवन पकता है और मृत्यु जन्म लेती है। इसलिए कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा सत्य है। कुछ धार्मिक परंपराओं में संसार को ही मृत्यु का पेट कहा गया है, क्योंकि यहां जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। कोई भी अमर नहीं है। राजा हो या रंक, जानी हो या जानी, सभी को इसी पेट से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन यही संसार जीवन का पेट भी है, क्योंकि यही कर्म होते हैं।
यही प्रेम होता है, यही भक्ति होती है, यही सेवा होती है, यही आत्मा अपनी पहचान बनाती है। इसलिए संसार न केवल मृत्यु का स्थान है बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। यदि व्यक्ति जीवन को केवल भोग के रूप में जिए तो यही पेट उसे मृत्यु में ले जाता है, और यदि व्यक्ति जीवन को साधना के रूप में जिए तो यही पेट उसे मुक्ति में ले जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अवस्था का अंत और दूसरी अवस्था की शुरुआत है। जिस प्रकार शिशु गर्भ से बाहर आने पर रोता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसका नया जीवन शुरू होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। इसलिए जीवन और मृत्यु का पेट डर का स्थान नहीं है बल्कि विश्वास का स्थान है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में है, वह भयमुक्त हो जाता है। वह न जीवन से अत्यधिक आस्ति रखता है और न मृत्यु से डरता है। वह जानता है कि जो आया है उसे जाना है और जो गया है वह कहीं न कहीं जीवित है। जीवन और मृत्यु का पेट हमें यह सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, न अपने धन का, न अपने पद का, न अपने शरीर का। सब कुछ अस्थाई है, केवल प्रेम स्थायी है, केवल कर्म स्थायी है, केवल आत्मा स्थायी है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। तब हम हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जीते हैं। तब हम हर रात को शांति से सोते हैं। और जब मृत्यु आती है तो वह शत्रु नहीं लगती बल्कि एक विश्राम जैसी लगती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन और मृत्यु का पेट कोई एक स्थान नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक चक्र है, एक रहस्य है। यह गर्भ भी है, यह धरती भी है, यह शरीर भी है, यह समय भी है, और यह ईश्वर की गोद भी है। जो इसे समझ गया वह जीवन में भी शांत रहता है और मृत्यु में भी। हे दयालु प्रभु, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं आए हैं बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए हृदय लेकर आए हैं। आज हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि जो आपने किया है वह शब्दों से परे है। जो आपने सुना है वह केवल आवाज नहीं थी, वह हमारे टूटे हुए मन की गहराई से निकली एक आह थी, और आपने उस आह को अनसुना नहीं किया। प्रभु, जब हम थक गए थे, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, जब चारों ओर अंधकार था, तब हमने आपको पुकारा। हमारी आवाज कांप रही थी, हमारे मन में डर था, हमारी आंखों में आंसू थे, फिर भी हमने विश्वास किया कि आप सुनते हैं। और आज हम पूरे भरोसे से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस हर क्षण के लिए जब हमें लगा कि हम अकेले हैं लेकिन वास्तव में आप हमारे साथ खड़े थे। धन्यवाद उस हर आंसू के लिए जो हमारी आंखों से गिरा, क्योंकि उनमें भी आपने अपनी करुणा को छुपा रखा था। धन्यवाद उस हर इंतजार के लिए जिसने हमें धैर्य सिखाया। प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। आपने हमें ठुकराया नहीं जब लोग हमारे हालात देखकर दूर हो गए। आपने हमें कमजोर नहीं समझा जब हम स्वयं को टूटता हुआ महसूस कर रहे थे। आपने हमें अपनी बाहों में समेट लिया। आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार हमारा विश्वास डगमगा गया, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने कहा कि अब और सहा नहीं जाता। फिर भी आपने हमें सहन किया। आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर गुस्से से नहीं, प्रेम से दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल हमारी सुनी नहीं बल्कि सही समय पर सुनी। आपने वही किया जो हमारे लिए अच्छा था, न कि वही जो हम उस पल चाहते थे। आज हमें समझ आ रहा है कि आपकी देरी भी आपकी योजना का हिस्सा थी। प्रभु, जब दरवाजे बंद हो गए थे तब आपने एक ऐसा मार्ग खोला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब साधन समाप्त हो गए थे तब आपने अपनी सामर्थ्य से काम किया। जब शब्द खत्म हो गए थे तब आपने मौन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन सब के लिए जिनकी सांसें आज भी चल रही हैं, उन सब के लिए जो बीमार थे और अब संभल रहे हैं, उन सब के लिए जो निराश थे और अब आशा पा रहे हैं। यह सब आपकी दया के बिना संभव नहीं था। प्रभु, आपने हमारी कमजोरियों को ढक लिया, आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया, आपने हमारे बोझ को हल्का किया, आपने हमारी आत्मा को शांति दी। आज हम आपके चरणों में यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारा नहीं है। हमारी सांसें आपकी हैं, हमारा जीवन आपका है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने हमें झुकाया लेकिन गिरने नहीं दिया। आपने हमें सिखाया लेकिन छोड़ा नहीं। जब हमने आपको पुकारा तब आपने अपने कान बंद नहीं किए। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, कि हमारी आवाज आपके सिंहासन तक पहुंचती है। प्रभु,
आज हम आपको केवल इसलिए धन्यवाद नहीं देते कि आपने हमारी समस्या हल की, बल्कि इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समस्या के बीच संभाला। आपने हमें उस समय भी पकड़े रखा जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि आपके विश्वास से आती है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रहती है। आज हम अपने बीते हुए कल को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आज को आपकी उपस्थिति में रखते हैं और अपने आने वाले कल को पूरे भरोसे के साथ आपको सौंप देते हैं। प्रभु, यदि फिर कभी हमारी आंखों में आंसू आए तो हमें याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी। यदि फिर कभी रास्ता कठिन लगे तो हमें यह विश्वास देना कि आप आगे चल रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हर बार उत्तर शब्दों में नहीं आता। कभी उत्तर शांति बनकर आता है, कभी धैर्य बनकर, कभी सामर्थ्य बनकर और कभी मौन बनकर। लेकिन आज हम ये गवाही देते हैं, आपने हमारी पुकार सुनी है। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस प्रेम के लिए। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप वही प्रभु हैं जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं और जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।